आगे बात जरा करते हैं हदबंदी कमीशन की, क्योंकि मामला समझने की जरूरत है, क्योंकि टेक्निकलिटीज अब सामने आ रही है। आपको याद है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया। उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर, साबिक जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। लद्दाख के लिए एक अलहदा यूटी बनी, जम्मू कश्मीर के लिए एक अलहदा यूटी विद लेजिस्लेचर बना। और उसी एक्ट के अंदर यह कहा गया कि अब जनाब जो असेंबली का प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन के जरिए से चलेगा और सीटें भी वहीं पर बढ़ेंगी। इस बीच मरकजी वजारत की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें हदबंदी कमीशन के कयाम को सामने रखा गया। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि माहिर कानून जो है उनका मानना है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो कदम उठाया गया है कानून के अंदर नुक्स है, और कानून जिस तरीके से अमलाने की कोशिश की जा रही है उससे बुनियादी कानून पर सवाल उठ रहे हैं। समझने की जरा यह जरूरत है कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को यह दायरे इख्तियार है कि वो डिलिमिटेशन करे 7 सीटों के हवाले से जो जम्मू कश्मीर असेंबली की करनी है। ये रिऑर्गेनाइजेशन का एक्ट 60 सबसेक्शन 1 के तहत कहा जा रहा है, और उसी में यह कहा गया कि इसी एक्ट के अंदर यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन बाय इख्तियार है कि रिजर्वेशन के लिए एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए। यह एक पार्ट है इसका खबर का। अब मामला कहां पर है, डिस्पैरिटी कहां पर हुई, उसके बाद मरकजी वजारत कानून की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया कि अब ये हदबंदी होनी है, और यह हदबंदी सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं की गई बल्कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए भी यह हदबंदी का ऐलान किया गया। और आपको याद होगा कि यह कहा गया कि यह हदबंदी जो है वो होनी है। और जब यह मामला सामने रखा गया तो उस वक्त जो माहिर कानून थे उन्होंने मरकजी हुकूमत के साथ राबता किया, और राबते के बाद ये कहा कि ये मुमकिन नहीं है जी, आप इस तरीके से हदबंदी कर सकते हैं। जिसके बाद एक अमेंडमेंट आया कि कुछ स्टेट्स को बाहर रखा गया लेकिन जम्मू कश्मीर को फिर भी हदबंदी के दायरे में रखा गया और कमीशन ने काम शुरू किया। अब माहिर कानून का क्या कुछ कहना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब जब ये एक्ट पास किया गया मार्च 6 2020 को एक ऑर्डर लाया गया लॉ मिनिस्टर की तरफ से, जिसमें कहा गया कि 3 मेंबर डिलिमिटेशन कमीशन हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई होगी। इस ऑर्डर में और रिऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर में फर्क है, क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी है वो कर सकती है, और हदबंदी का मामला एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये यहां पर इतलाक नहीं हो सकता है। ये विद इन द सर्कल जो पॉलिसी सर्कल्स हैं, यानी जो हाईएस्ट लेवल पर दिल्ली के अंदर लोग बैठे हैं, लॉ को जानते हैं, सरकार के साथ खतों की किताबत कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये खबर हम आपको जरा से बता रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ है, इस कमीशन को जब बनाया गया तो लेकिन जो सेक्शन 60 to 64 है जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, इसमें काफी कुछ चीजें क्लियर की गई हैं चुनाव और दीगर मामलों के हवाले से और सीटें बढ़ाने के हवाले से। तो वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन का बनना जो है वो शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी बनाया गया। और जब अदर स्टेट्स को निकाला गया वो तभी निकाला गया जब एक सीनियर मोस्ट अफसर ने इस बात की ओर तवज्जो दिलाई सरकार की, और यह पॉइंट आउट किया कि लीगल इन्फिनिटी है जी, इसमें एक सुकुम है, इसमें एक कमजोरी है कानून में। इसलिए वो जो गैजेट नोटिफिकेशन जो मार्च 6 2020 को निकाली गई थी उसमें वो तीन चार स्टेट्स को बाद में बाहर कर दिया गया। रेड फ्लैग आने के बावजूद भी डिलिमिटेशन कमीशन का जो मामला सामने रखा गया था पीपल्स एक्ट 1950 के हवाले से, उसमें साफ कर दिया गया बाद में कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए होगा। अब जब जम्मू कश्मीर के लिए यह कमीशन काम कर रहा है तो माहिर कानून का मानना है कि मरकजी हुकूमत को रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी देखना पड़ेगा, और जिस ऑर्डिनेंस जिस कानून के तहत डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसका इतलाक शायद नहीं हो सकता है। लेकिन डिलिमिटेशन का मामला आप समझ सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने के लिए अब हदबंदी शर्त अव्वल बन चुकी है, और हदबंदी शर्त अव्वल बनाने के लिए सारा काम भी किया गया है। रंजना देसाई ने अपना होमवर्क लगभग मुकम्मल किया। माना जरा कि हदबंदी की रिपोर्ट जो है वो लगभग मुकम्मल है, बहुत जल्द मंजर आम पर आ सकती है। लेकिन
लेकिन बड़ा सवाल यह है जो माहिर कानून ने दिल्ली के अंदर देखा है वो ये है कि हदबंदी नहीं हो सकती है, क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एक हवाला वो दे रहे हैं और मरकज ने जिस कानून के तहत डिलिमिटेशन लाया है उन दोनों के अंदर उनका तफावत मानना है। और यही वजह है कि आपने मिजोरम, जहां पर ये जनाब होनी थी हदबंदी, उसे आपने बाहर रख दिया, क्योंकि जब रेड फ्लैग जब सवाल उठाए गए तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, नागालैंड जो 2008 अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 था जिसके तहत डिलिमिटेशन की बात हो रही थी, उसको बाद में बाहर रखा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए स्टैंड बाई आज है। तो ये एक टेक्निकल बात थी जो हमने आपके सामने रखी, क्योंकि अब इस पर जो है और बातें आने वाले दिनों में जरूर होंगी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी चीजें जो है वो ऑफिशियल फाइल से बाहर आना शुरू हो गया है, जिसके बाद ये पता लग रहा है कि कहां कहां पर कानून के अंदर खामियां हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप लगातार ये कह रही थी कि जनाब हदबंदी ऐसे नहीं होती है जी, अब पूरे मुल्क के अंदर होनी चाहिए, आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें भी डिलिमिटेशन एक्ट और हदबंदी वाला मामला जो है, जो अपना रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ा था। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो इस तरीके से है कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर और मरकजी हुकूमत के अंदर जो वजारत दाखिला है उनके अंदर अफसरों ने इस बात को बांप लिया है कि कानून दो तरह के हैं और दोनों का इंप्लीमेंटेशन करवाना बैक वक्त शायद मुश्किल होगा, शायद और कोई रास्ता अब निकाल कर आगे बढ़ा जाएगा। तो फिलहाल ये तो थी जनाब हदबंदी के हवाले से बात।